दोस्तों राम राम शाह, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। आज हम बात करेंगे नवलगढ़ की नगर पालिका के विषय में। राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगर पालिकाओं में शामिल है, जो स्ट्रक्चर है उस दृष्टिकोण में। यहाँ पॉलिटिकल इस समय क्या चल रहा है ये जानना सेकेंडरी विषय है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर किस तरीके से जो नवलगढ़ की आबादी है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर लाख के आसपास लोग कनेक्ट हैं अप्रत्यक्ष रूप से, आबादी में जिस तरीके से लगातार नवलगढ़ बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण में हम ये आंकड़ा बता रहे हैं। देखिए, लोगों के जो रोज़मर्रा के कार्य हैं या नगर पालिका से जुड़े वो कार्य हैं, निश्चित रूप से वो अधिकारी या कर्मचारी उनको करते हैं, परंतु जिस तरीके से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, नगर पालिका के लीडर्स, वो उस काम को इम्प्लीमेंट कनेक्ट टू पब्लिक करते हैं। इस कनेक्ट टू पब्लिक के बीच में उन समस्याओं को वो लोग उन अधिकारियों के माध्यम से या जो सिस्टम है उसके माध्यम से सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो नगर पालिका नवलगढ़ का स्ट्रक्चर इस समय जो चर्चा का केंद्र है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से नवलगढ़ नगर पालिका में पिछले काफ़ी समय से जो इस समय अपना सेकेंड टर्म चेयरमैन का जब शोएब खत्री को हटाया गया और मामला कोर्ट में चला, उसके बाद में सुरेंद्र सैनी वापस से नगरपालिका चेयरमैन बनते हैं। बड़े धूमधाम से प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नगरपालिका काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे कारण हैं। उन्होंने इस विषय में कहा कि ऐसा बयान देने से वो बचे, ऐसा कोई कारण नहीं है। हमने जो कारण निकल कर आए हैं, जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कुमावास गांव में जो एक स्पीच आता है, वो स्पीच उसमें नाम नहीं है इनडायरेक्टली, लेकिन भ्रष्टाचार पर वो प्रहार करता हुआ स्पीच है। वो स्पीच भी आपको हम साथ में सुनाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया था, और आज कभी कभी आप सुनते हो, जब भ्रष्टाचार मैं नहीं करता हूं, मैं मेरे सगे भाई को भी नहीं बख्शता हूं, तो मैं साथ वालों को, उन लोगों को दर्द हो रहा है जिनको मैं भ्रष्टाचार करने ही नहीं दे रहा हूं, उन्हीं के तकलीफ हो रही है आज के दिन। उनको तकलीफ आज भी है और कल भी रहेगी। मात्र 36 की 36 को नवलगढ़ के हर लोग को सोचना है। इस स्पीच के जो बोल हैं वो सीधे सीधे रूप से क्या नगर पालिका में कनेक्ट कर रहा है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा विधायक जी, क्योंकि लोकतंत्र जो खूबसूरती है लोकतंत्र की, वही है कि आप जब जवाब देंगे तभी तो मीडिया या पब्लिक के सवाल हैं वो शांत हो गए हैं। और दूसरा क्या है कि जब कोई अगर विषय कि इनकी एक पॉलिसी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे इस शासन को आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें जिस तरीके से आपके शब्दों के माध्यम से अगर आपने जिस चेयरमैन को बनाया है वहाँ पर क्या इस तरीके से कुछ भ्रष्टाचार जैसी स्थिति हुई है या नहीं हुई है, इन चीज़ों को क्लियर आपको करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो नवलगढ़ की नगर पालिका से कनेक्ट चीज़ खबर है कि जो चेयरमैन है सुरेंद्र सैनी और विधायक विक्रम सिंह जाखल, या इसको ऐसा कह सकते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार कि विधायक विक्रम सिंह जाखल और चेयरमैन सुरेंद्र सैनी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जवाब दो न दो, लेकिन ये खबर है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर पब्लिक इफेक्ट नहीं हो, ये अप्रिशिएशन की बात है। इसको प्रशंसनीय कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पब्लिक के काम प्रभावित ना हो, दो प्राइवेट लोग या कह सकते हैं या वॉलंटियर्स कह सकते हैं, जिनको विधायक केंद्र के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई है कि नंबर भी बाकायदा जारी किए गए हैं। ये नंबर भी आप देख सकते हैं, ये नंबर जारी किए गए। आप इसके समस्याओं को यहाँ पर आप अंकित करें, उन समस्याओं का समाधान होगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हेलो नवलगढ़ के जरिए बहुत ही हम निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ में हम ये बातें और ये चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि पब्लिक का काम नहीं रुके, लेकिन जो एक सिस्टम चेंज हुआ है वो ये सिस्टम ये हुआ है कि विधायक केंद्र नगर पालिका में खुला है। बहुत अच्छी बात है। क्या विधायक केंद्र मुकुंदगढ़ नगर पालिका में भी खुलेगा, या फिर सिर्फ नवलगढ़ नगर पालिका में जुड़ती, या फिर विधायक केंद्र पंचायत समिति में भी जुड़ेगा, क्योंकि नवलगढ़ की तमाम पंचायत जो क्षेत्र है वो सारी कनेक्ट है नवलगढ़ पंचायत समिति से। हालांकि नई पंचायत समिति बन रही है, अभी वो कागजों में, उसको धरातल पर उतारने में एक लंबा प्रोसीजर होगा।
तो क्या विधायक केंद्र सभी जगह आवश्यकता है? ये भी है, लेकिन ऐसा भविष्य नहीं है। इस समय नौगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन सुरेंद्र सैनी और इसको प्रोटोकॉल में से फिर लेते हैं कि विधायक विक्रम सिंह जाखल और चेयरमैन सुरेंद्र सैनी के बीच में इस समय कम्युनिकेशन गैप है। इस बात को सभी लोग स्वीकारें नहीं स्वीकारें, लेकिन पब्लिक इस बात को मानती है। इससे इफेक्टेड कौन हो रहा है? इससे इफेक्टेड जो पब्लिक होने वाली थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इससे इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी और जो विधायक केंद्र है उस तरह के सामंजस्य बिठाकर और लोगों के काम रुके नहीं, ये कहा जा रहा है। चलिए, ये एक खबर है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति हैं पूर्व चेयरमैन रिचपाल सैनी, वो अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक उनका पत्र जारी होता है राज्यपाल के थ्रू। वो कहते हैं कि ये तमाम जो प्राइवेट लोग हैं जो नियमों के खिलाफ नगर पालिका में बैठे हुए हैं और ईओ की या अन्य सीटों पर बैठे हैं, उनकी शिकायत और भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। शिकायत करने तक तो चल सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने फिगर को भी उल्लेख किया है। जो रिचपाल सैनी हैं, जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं नौगढ़ के नगर पालिका के, उनके द्वारा इस आरोप में उसके बाद में और एग्रेसिव रूप से जो वहाँ पर विधायक केंद्र के माध्यम से पब्लिक के कनेक्ट जो सॉल्व कर रहे हैं समस्याओं को, उनके बाकायदा कई न्यूज़पेपर में खबरें भी छपी कि इस तरीके से निस्तारण हुए, इतनी समस्याएं आई, इतने इस तरीके से सॉल्व किया गया। अब हम आ जाते हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो इस विषय पर लगातार जिस तरीके से नौगढ़ में इन दिनों चर्चा में है कि क्या आने वाले दिनों में 30 जून के आसपास ये कोई तारीख है जिसमें सुरेंद्र सैनी का जो टर्म, उनकी जो तारीख कोर्ट में चल रही है, जो सेकंड टर्म है, क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें बहुत रोचकता है। इस पूरी खबर में सबसे ज़्यादा रोचकता यहाँ आती है कि क्या सुरेंद्र सैनी अपना टर्म आगे बढ़ाएंगे, क्या इनका पेचअप हो जाएगा या फिर पेचअप नहीं होगा, ये बड़ा एक है। और होगा तब क्या आगे वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो फिर कौन आएगा, यहाँ उनका रुख क्या होता है। वो आने वाले दिनों में वो विफर के आएंगे या बहुत साइलेंटली सत्ता के हिसाब से नहीं आएंगे। तमाम चीज़ें वो तो भविष्य घर में या फिर किसी अपने जो उनका बिजनेस है उससे प्रभावित ना हो तो शांति रहेंगे। क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा था कि उन्होंने अपने जो व्यापारिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए सत्तासीन पार्टी का लास्ट के अंतिम 2 महीने 3 महीनों में विरोध के रूप में आए थे, लेकिन फिर पहले वो अपने व्यापारिक रूप से कार्य में रहे थे। तो एक व्यापारिक सोच होती है, पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में एग्रेसिव नेचर ना हो तो क्या होगा उनका रुख आने वाले दिनों की बात है। लेकिन हम बात करें कि कौन हो सकता है नया चेयरमैन, तो अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट चेंज हुए हैं। जैसे शोएब खत्री है, वो अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देते हैं। ये चीज़ें हैं कांग्रेस के कार्यक्रम में। कांग्रेस के जो चेयरमैन थे जिन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ में, या फिर 90A की वाली जो कार्रवाई में जो राजस्व के नुकसान के दृष्टिकोण वाले ऐसे तमाम आरोपों के साथ में क्या उनकी बहाली वापस होगी तो फिर क्या वो चेयरमैन के रूप में होगी, पहला सवाल। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा अगर वो नहीं हो तो तीसरा फिर कौन हो सकता है। क्या कैलाश चोटिया एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ऐसा जैसे सरप्राइज़ पैकेज की बात हम करें कि ये बड़ा मूवमेंट हो सकता है कि क्या कैलाश चोटिया, जिस तरीके से कैलाश चोटिया को सहानुभूति मिली उनकी धर्मपत्नी उर्मिला चोटिया के जाने के बाद में लोगों की हमदर्दी के रूप में, तो क्या कैलाश चोटिया फिर अगले चेयरमैन हो सकते हैं। हालांकि ये टर्म कुछ महीनों का होगा क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाला है। तो क्या उनकी इच्छा पूरी होगी, वापस फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें इस तरीके से, क्योंकि राजनीति में स्थायी दुश्मनी मित्रता तो रहती नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कैलाश चोटिया ऑप्शन के रूप में हो सकते हैं। अभी उनकी भी बर्खास्तगी है, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला चोटिया की थी। धर्मपत्नी इस समय उनका देहावास हो गया है और लेकिन वो उनका निलंबन उनकी मौजूदगी में हुआ था, और प्लस इनका कैलाश चोटिया का प्लस शोएब खत्री का। तो क्या कैलाश चोटिया का वापस बहाल होगा तो फिर उनका क्या विकल्प होगा, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करके चेयरमैन के रूप में आएंगे, ये सवाल है। इसके अलावा जो सबसे सीरियस कैंडिडेट के रूप में जो इनके कार्यकर्ता हैं, पिछले दिनों अपने जन्मदिन पर उन्हें चंद्रशेखर मंदिर में शिव पूजा शिव अभिषेक भी किया था। ममता चंद्रशेखर, ये वार्ड नंबर 41 के पार्षद हैं, क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी देखने का रोचक रहेगा। या फिर जयंती बिल जो प्रतिपक्ष नेता के रूप में इन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था उस दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं। हरि सिंह सोलंकी है एक पार्षद, वो हो सकते हैं। इस तरीके से हितेश थोरी है, लेकिन हितेश थोरी चेयरमैन सुरेंद्र सैनी के साथ में कार्यकर्ता के रूप में या उनके मित्र के रूप में साथ रहते हैं। लेकिन जो ये कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जिन पर क्या संभावनाएं, इन संभावनाओं को लेकर हम ये एक खबर है, प्लस किस तरीके से इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, क्यों नहीं बातचीत करें, वो जो कारण है कि क्या वो कारण कौन सा कारण था, क्या परिसीमन का होना नहीं होना वो कारण था, या फिर
लास्ट गवर्नमेंट में जो शहर के डेवलपमेंट के जो काम हुए थे, जिसमें लगातार विधायक विक्रम सिंह जाखल कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें किस तरीके से उनके जो वर्तमान चेयरमैन जो पिछले सीट पे थे सुरेंद्र सैनी, अभी भी हैं सीट पे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उनके जो पैसे बकाया थे, ईओ का भी रोल रहता है, ईओ नवनीत कुमावत की भी हम बात करेंगे, तो क्या उनके जो सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसके अंतर्गत उनके पैसे उनके पास हुए हैं, उनका जो काम किया वो पास हुए हैं, उसको लेकर नाराज़गी है। क्योंकि कई बार कई ऐसे चेहरे, इनका कहना है कि उधर के चेहरे कांग्रेस चेहरे बीजेपी में आ गए हैं। इस तरीके से ये फिलहाल बंद जुबानी लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम वापस आ जाते हैं नवनीत कुमावत पर। नवनीत कुमावत का भी प्रत्याशित रूप से जिस तरीके से उन्हें एपीओ किया गया और जिस तरीके से उनके आदेश की कॉपी भी आप देखें, जो कारण उनका उल्लेख किया गया, अनियमितता का उनका आरोप उन पर लगा है कि अनियमितता बढ़ती गई है, टेंडरों को लेकर, होली गैर की व्यवस्थाओं को लेकर और तमाम चीज़ें जिस तरीके से संगीन आरोप लगे हैं परिसीमन को लेकर, तो उन आरोपों को एपीओ किया गया। तो ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ से कनेक्ट है, कड़ी से कड़ी जुड़ते फ़िलहाल है पूरी तरीके से जो दूरी है वो बन चुकी है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये रोचक रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा तो ये जवाब तो देने वाली बात पर ये खबर है, जिसका चेयरमैन साहब भी बोल नहीं रहे हैं और विधायक साहब भी नहीं बोल रहे हैं। अगर इस चीज़ में खबरें बनती है, फ़िलहाल यही खबर है कि विधायक विक्रम सिंह जाखल और उन्होंने जो विधायक केंद्र खोला है उसमें जिस तरीके से लगातार लोगों का आना है और चेयरमैन सुरेंद्र सैनी लगातार नगर पालिका में नहीं आ रहे हैं और दोनों के बीच में एक साइलेंट कम्युनिकेशन गैप हो चुका है जो बड़ा विस्तार के रूप में है। और क्या ये लगातार रहेगा 30 जून के बाद में भी, या फिर नया चेयरमैन यहाँ रिक्रूट होता है या फिर यही चेयरमैन रहता है? क्योंकि जिस तरीके से उलट-फलट हुआ है कि चेयरमैन जो कांग्रेस के कार्यकाल में इलियास खत्री या राजकुमार शर्मा के कई कार्यकर्ता थे, संदीप गुणीराम, वो इन दिनों विक्रम सिंह जाखल के खेमे की तरफ जुड़ चुके हैं। तो ये बड़ा मूवमेंट हुआ है। इस मूवमेंट के चलते जो ये धड़ा है वो दूरी बनी है और वो धड़ा नज़दीक आया है। इन धड़ेबाजी के बीच में नवलगढ़ नगर पालिका से निकलती है खबर हमने आप लोगों के लिए उचित, आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।